महीने का आखिरी दिन है और महंगाई से सताए अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपए तक इजाफे का खदशा है। डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर मजीद इजाफे की समरी भिजवा दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 148 रुपए से जायद है और मुजव्वजा इजाफे की सूरत में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 150 रुपए से जायद का पेट्रोल हो जाएगा। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। नोटिफिकेशन आज रात तक जारी होने का इम्कान है। और बिजली भी एक माह के लिए 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। सीपीपीए की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली महंगी करने की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा इस बारे में। जी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दी है कि दिसंबर में बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की इजाजत दी जाए। इस हवाले से नेपरा कल समाअत करेगा, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिजली की पैदावारी लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही है दिसंबर के माह में और 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई थी। अगर नेपरा इसकी इजाजत देता है तो आवाम पर 30 से 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जो एक माह के अंदर सार्फिन से वसूल किया जाएगा और सार्फिन को बिजली के बढ़े हुए बिल आइंदा आने वाले बिजली के बिलों में शामिल करके भिजवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। एक जानिब अवाम पर बोझ डाला जा रहा है तो दूसरी जानिब अराकीन असेंबली अपने लिए खुद ही रिलीफ के लिए सरगर्म है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अराकीन की तनख्वाहों और मरात में 1 लाख रुपए तक इजाफे की तजवीज़ है। फैसला कल सूबाई काबीना के इजलास में किया जाएगा। खुसूसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि अराकीन असेंबली की मरात में रिसर्चर और दर्जाए चहारुम के मुलाजिम की तनख्वाह दी जाए। इजाफे की मंजूरी के बाद तनख्वाह बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घी, खुर्दनी तेल, आटा और दालों के बाद सब्जियां भी गरीब अवाम की पहुंच से दूर हैं। वो महंगा हो गया जनाब, आटा महंगा, हर शय महंगी। बड़ा बंदा किधर जावे, इन्ने वसैल नहीं आए। ऐसा देखो जी, हम चीनी पहले 60 रुपए से 100 रुपए दे रहे, यानी कि हम खान में सब्जी कोई ले लो 100 थले कोई नहीं है। सब चीज़ें महंगी हो गई। घी है, चीनी है, आटा है, सब्जी लें, फल ले लें, कोई भी चीज़ें वो दिन ब दिन महंगी हो जा रही है। हम लोग इतने जो है ना मजबूर हो गए हैं कि आज से ज़्यादा हर चीज़ आया दिन एक चीज़ लेने के लिए जाओ, दूसरी दफ़ा जाओगे तो वो इतनी महंगी होगी कि आदमी ख़रीद नहीं सकता। हुकूमत ने वो महंगाई की है, गरीब बंदा किधर जाएंगे? तो हमारा निज़ाम नहीं है, कारोबार नहीं है, हम गरीब लोग किधर। सुप्रीम कोर्ट की रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ केस में तैयारी के बगैर आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा क्या हुआ अदालत में। देखें, आज जब इस केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुख्तलिफ सवालात पूछे, लेकिन उन सवालात के मौसर अंदाज में जवाब देने में पंजाब हुकूमत के वकील नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल भी उठाया कि आपको इस केस के बुनियादी हक़ाइक़ तक का इल्म नहीं है और आप इस केस में जो है वो अब हमारे सामने आर्ग्यू कर रहे हैं। तमाम इसके ऊपर पंजाब हुकूमत के वकील अहमद ओवैस का ये मौक़िफ़ था कि जब हाई कोर्ट में जब ये केस था तो उस वक्त हम पार्टी नहीं थे। इस वक्त मुख्तसर वक्फा है इस केस की समाअत में, तो उसके बाद फिर दोबारा इस हवाले से जब समाअत होगी तो उस हवाले से हम अपने नाज़रीन को मज़ीद आगाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी आपका। ऑपोजिशन के 14-15 अराकीन वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले ही कहा था कि फाइनेंस बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। ऑपोजिशन को धरने और लॉन्ग मार्च से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। बिलावल 27 फरवरी को ज़रूर आए, मतला साफ होगा। तहरीक अदम एतमाद के दावे करने वालों को मतलूबा अक्सरियत साबित करना होगी। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। बिलावल साहब आए हैं, आप 27 को आए, 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। पीटीआई बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेगी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि
कि ये फिनांस बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। IMF में जाना कोई शौक नहीं है, मजबूरियां हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक और चार्जशीट करार दिया। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो ना पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बाकी रह जाएगा और ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अवाम दोस्त सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मंदरजात पर संजीदगी से गौर करके मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार करना होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमती निज़ाम फिस्तायत और आमरीत का तसलसल है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। एक और सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा पेशा वराना खिदमात के दौरान जाँ बहक हो गया। फर्रुख हबीब ने सवाल किया कि बिलावल बताएं, अजय लालवानी और अजीज़ मेमन के कातिलों को अभी तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सदारती निज़ाम नाफिज करने का बयान देने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बयान में कहा कि शाह फरमान का बयान काबिल मजम्मत है। वफाकी हुकूमत बयान की वजाहत दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम के हक़ में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बर्री ज़िम्मा नहीं हो सकती। मुतालबात मंजूर न हुए तो धरना जारी रहेगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवाम चाहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार होना चाहिए ताकि उनके मसाइल घर की दहलीज पर हल हो सकें। विफाक से जो वसाइल मिलते हैं वज़ीर आला के पास आकर रुक जाते हैं। वज़ीर आला को सोचना चाहिए गलियों में काम होगा तो नेक नामी उन्हीं की होगी। पाकिस्तान का मसला ये है कि ये मुल्क एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली वो वायबल नहीं दिख रहा। वफाक से तो पैसे आ गए, इख्तियारात आ गए, वसाइल आ गए। सूबों के वजीर आला के पास आकर वो तमाम इख्तियारात वसाइल जो है वो 2010 से पार हो गए। और सूबों ने क्या किया सोने पे सुहागा, बजाय इसके कि वो ये इख्तियारात वसाइल और फर्दर नीचे देते, उन्होंने जो इख्तियारात और वसाइल पहले से नीचे गए हुए थे उसको भी वापस ले लिया। जो वजीर आला रहेगा उसकी नेक नामी होगी अगर उसके सूबे की एक एक गली में प्रोग्रेस हो। सारे सूबों के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, तहसीलों को, शहरों को आप उनकी जरूरत के मुताबिक उनको इख्तियारात और वसाइल दे दें और उसके बाद उनका हिसाब करें। पाक ज़मीन पार्टी का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची के फव्वारा चौक पर धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रात सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। मुज़ाकरात आज दोबारा होने का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जिस इनके नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाजी मुजाहरे के बाद यहाँ पर धरना भी दे दिया गया। फव्वारा चौक के सामने इस वक्त भी पाक सरजमीन पार्टी का धरना इस वक्त भी जारी है। पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब तक कि इस नए कानून को तब्दील नहीं किया जाएगा, इसमें तरमीम नहीं की जाएगी, 2001 का कानून वापस नहीं लाया जाएगा और सिंध असम्बली से इस नए कानून को जो तरमीम किया जाएगा उसको अप्रूव नहीं करवाया जाएगा, उस वक्त तक हम ये धरना जारी रहेंगे, एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ पर जो PSP के कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद यहाँ पर धरना दे दिया गया था। जब तक कि इस नए बल्दियाती बिल में तरमीम नहीं की जाएगी उस वक्त तक PSP की जानिब से ये धरना जारी रहेगा। करप्शन में लिथड़े ऑपोजिशन रहनुमा किस मुंह से ईमानदारी की बातें करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन को सख्त तनकीद। कहा वज़ीर आज़म और उनकी टीम करप्शन माफिया के खिलाफ जहाद कर रही है। नाजुक मौके पर सियासत चमकाना ऑपोजिशन रहनुमाओं की बेहिस्सी का सबूत है। अवाम ऑपोजिशन को उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की माफ़ी नहीं देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। आज मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 29,269 हो गई। 1,423 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 7,048 नए केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 61,077 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 11.53% रही। पेशावर में 40% शरह के साथ सरफहरिस्त शहर है। मर्दान 31, मुजफ्फराबाद 27, कोहाट 26 और कराची में मस्बत केसेस की शरह 22% रिकॉर्ड की गई। लाहौर और इस्लामाबाद में 14, रावलपिंडी और कोयटा में 12 और हैदराबाद में ये शरह 11% तक रिकॉर्ड की गई।
मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13.2% तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के 403 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पेशावर में 2 सरकारी और 2 निजी स्कूल समेत 1 निजी हॉस्टल सील कर दिया गया। स्कूल्स 1 हफ्ता बंद रहेंगे। दोबारा खुलने पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अमले और तलबा को दाखिल होने की इजाज़त होगी। कराची एक्सपो में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में मुसलसल 8वीं रोज भी अमले की हड़ताल जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं होती काम नहीं करेंगे। अमले की हड़ताल के बाद एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौट रहे हैं। कराची में लूटमार और जालसाजी के केस में गिरफ्तार मुलजिम खलील के इंकशाफात जारी हैं। वीडियो बयान में मुलजिम ने दावा किया कि कराची की जेलों में कलअदम तहरीक तालिबान के कैदी नेटवर्क चला रहे हैं। कलअदम तंजीम के कैदी अपने मुलाकातियों के जरिए नेटवर्क चला रहे हैं। खुफिया कोडवर्ड्स के जरिए मालूमात और हिदायत का तबादला करते हैं। मुलाकात को आने वाले जाली अजीज़ व अकारिब बने होते हैं। कड़ी निगरानी और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जेल से नेटवर्क चलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। झेलम में हल्की बारिश, मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत ने चीन से $3 अरब मजीद कर्ज लेने का प्लान तैयार किया है। कर्ज मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में $3 अरब कर्ज का मुआहिदा तय पा जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा क्या रूस और काज़ाकिस्तान से भी कर्ज लेने का प्लान है इसके बाद? जी, वजारत इक़्तिसादी अमूर इस प्लान को अपनी शक्ल दे रही है, जिसमें चीन से $3 अरब मजीद कर्ज लेने के मामला को तय किया जाएगा और वज़ीर आज़म के मुतवक्का दौरा चीन के मौका पर $3 अरब कर्ज का मुद्दा तय पाएगा। ताहम वजारत इक़्तिसादी अमूर के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के हवाले से कोई जो लोन है वो कंसिडर नहीं है। ताहम रूस जो है वो गैस पाइपलाइन मनसूबे के ऊपर जो है जो सरमायाकारी करेगा वो प्रोसेस है। ताहम जो काज़ाकिस्तान और रूस से कर्ज लेने की बात है, इस हवाले से कोई ऐसा प्लान वजारत। बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। पेशावर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद परेशान है। होटल मालिकान और नान बाई LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कयूम आफरीदी से। पेशावर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कारोबारी तबका है वो भी इस गैस लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम सदर में मौजूद है एक नानबाई की दुकान पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर LPG सिलेंडर उन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर उनसे बात करते हैं। जी, यहाँ पर गैस का प्रेशर बिल्कुल है नहीं और हम रोज़ के हिसाब से सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और इसलिए बच्चे सुबह नाश्ता बग़ैर नाश्ता स्कूल जाते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं। हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ गया इसलिए कि गैस नहीं है। तो एक इस तरफ से गैस का बिल भारी आती है और सिलेंडर का इस्तेमाल करने में उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है हमारे ऊपर। मुतालबा करते हैं कि इस कम प्रेशर के मसले को ख़त्म किया जाए और गैस लोड शेडिंग को जो है इस मसले को भी ख़त्म किया जाए। जी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का लाहौर अजायब घर में बनने वाली नई गैलरीज का जायजा। हसन खावर ने कहा कि लाहौर म्यूजियम में आवाम की दिलचस्पी के लिए 4 नई गैलरीज का इजाफा किया गया है। लाहौर म्यूजियम आर्ट्स, तारीख, आसार कदीमा और कई शुबों के उलूम अपने अंदर समोए हुए है। सालाना लाखों सयाह इस अजायब घर का दौरा करते हैं। हसन खावर ने मजीद कहा कि लाहौर म्यूजियम में अवामी तालीम और आगाही के लिए बेतहाशा खजाना मौजूद है। महकमा ज़राअत रावलपिंडी शहरियों को इंतहाई रियायती निर्खों पर फलदार पौधे फरोख्त कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे खालिद चौधरी। हालिया बारिशों के बाद महकमा ज़राअत की नर्सरी में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे तैयार, जिनमें सेब का पौधा सिर्फ 80 रुपए, आड़ू 50 रुपए, जबकि अमरूद का पौधा सिर्फ 45 रुपए में दस्तयाब है। कम से कम रेट यहाँ पे रखा जाता है। जैसे अमरूद है, अगर वो हम 40 रुपए का ये देते हैं, लुकाट है ये 60 रुपए का है, ये एवोकाडो है ये 90 रुपए का पौधा है, इसी तरह सेब है ये 80 रुपए का पौधा है। सस्ते दामों फलदार पौधों की खरीदारी भी आसान नहीं, मगर दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कहते हैं इतने
इतने सस्ते और मायारी पौधे और कहीं से मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे होते हैं इनके पौधे, आप फिर आए उनके पौधे लेने के लिए। यहाँ पे मुझे जो अमरूद का पौधा है वो यहाँ पे मुझे 40 रुपए का मिल रहा है। बड़ी अच्छी नस्ल के पौधे हैं, परचेज करें तो उसका आउटपुट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। महकमा ज़राअत रावलपिंडी की जानिब से सस्ते पौधों की फरोख्त एक ऐसा इकदाम है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज़ रावलपिंडी। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।